त्रिमी त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित एक्सरसाइज ये कक्षा 11 में अध्याय 12 है। ये दूसरा प्रश्न लिखा है, ये 3 बिंदु दिए हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये 3 बिंदु सररेख हैं। तो इसको यहां से देखो, ये हल लिखा है सॉल्यूशन। ये दिए हुए बिंदु लिख लेते हैं, नाम न दिए हो बिंदुओं के तो अपनी तरफ से रख लेते हैं। 3 बिंदु हैं तो पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी नाम दे दिया है। ये तीनों बिंदु दिए हुए हैं, इनको सररेख सिद्ध करना है, अर्थात एक ही दिशा में इनको सिद्ध करना है। तो जिन्हें एक ही दिशा में सिद्ध करना होता है उनके लिए हमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ समझ लो। एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु एक ही सीध में है, ये कैसे सिद्ध होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, दूरियां निकालेंगे। ए बी निकालो, बी सी निकालो और इसके बाद ए सी निकालो या सी ए निकालो। यदि वास्तव में ये एक सीध में है, सररेख है, तो ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर आ जाएगा, वो सबको दिखाई देगा। तो हमें 3 दूरियां निकालनी पड़ेगी, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी। सी ए और ए सी एक ही बात है। तो पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो घटा के वर्ग करते हैं, पहले में से पहला घटा के और दूसरे में से दूसरा निर्देशांक घटा के। तो -2 में से 1 या 1 में से -2, किसी में से किसी को घटा लो, लेकिन घटाओगे पहले में से पहला। तो 1 में से जब माइनस का घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 2 में से ये घटाने जा रहे हैं 3, ये प्लस हो गया। और तीसरे में से तीसरा, 3 में से 5 घटाने जा रहे हैं तो ये भी वर्ग होके बाद में सब प्लस हो जाएंगे। 2 और 1 3 का वर्ग, ये 2 में से 3 -1 इसका वर्ग हो गया और ये -2 ये भी वर्ग हो गया। कुल मिला के ये कितना हो गया, सब 9 हो गया। ये 1 रहा और ये 4 हो गया। अंडर रूट में ये सब मिला के 14 हो गए। ए भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकल चुकी है। अब बी सी निकालेंगे, बी और सी। बी ये लिखा है, सी इधर लिखा है, ये बी सी निकालो। बी सी का मतलब बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बी और सी में से पहले में से पहला घटाओ, बी और सी में से, तो 7 में से 1 घटाए लेते हैं और वर्ग तो करना ही करना है। अब दूसरे में से घटाएंगे, 0 में से 2 घटाइए और वर्ग तो होना ही होना है। अब तीसरे का नंबर है, तीसरे में से तीसरा, -1 में से 3 घटाइए और वर्ग करना है। तो ये वर्ग होके क्या आएगा देखते हैं अभी। जिस 7 में से 1 6 होते हैं घट के, तो इसका वर्ग होने जा रहा है। ये -2 रहे, ये भी वर्ग होगा। ये -4 हो गए, दोनों ही जुड़ गए, वर्ग हो गया। कुल मिला के ये देख लेते हैं कितना हुआ। 6 का वर्ग 36, वर्ग माइनस नहीं होता, ये प्लस ही हो जाएगा 4 और ये भी प्लस हो जाएगा 16। इस तरह से ये सब मिला के ये हो चुके हैं 40। तो ये हो गए और ये जोड़ दो 56, अंडर रूट के 56। अंडर रूट 56 को 2 अंडर रूट 7 कह सकते हैं या ऐसे ही रहने दो। 14 चौका 56 होते हैं, तो 2 अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 56 को ऐसे लिख देते हैं, 4 गुणा 14 गुणा 4 होते हैं, 4 का ये 2 होता है। अब सी ए निकालेंगे या ए सी निकालेंगे। ए सी, ए और सी बिंदुओं में पहले में से पहला घटा के वर्ग करेंगे। तो बात ए और सी की हो रही है, बी को यहां छोड़ देंगे। तो 7 में से ये -2 घटाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब दूसरे में से दूसरा, 0 में से ये 3 घटाएंगे, माइनस का बचेगा। -1 में से 5 घटाएंगे, वर्ग करके देखेंगे क्या आता है। ये 9 हो गए और ये -3 ही रहे, वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएंगे और ये -6 का वर्ग हो गया। और कुल मिला के ये देख ले रहे हैं, अंडर रूट में ये कितने हो गए, 81 + 9, ये 90 हो गए यहाँ तक और 36 हो रहे हैं। इस तरह से ये 90 और 36 तक योग करके देखते हैं कितना हो गया।
126 हो गया। तो 126 के खंड काट के देख लेते हैं, इसमें से क्या बाहर निकलता है। 126 में देखते हैं, पहले 4 से काटते हैं। तो 4 से तो नहीं कट रहे, 2 से काटो। तो बाहर है, 2 3 6। अब ये 9 से, 9 7 63 और ये 7 से। तो 9 का वर्गमूल होता है केवल 3, सब मिला के 9 का तो 3 हो गया, और ये 7 दूनी 14 अंदर ही छोड़ दिए। 14 है, 14 नंबर 126 होते हैं। तो 9 का ये 3 हो गया, 14 को अंडरवुड में ही छोड़ दिया। ये सब में अंडरवुड 14 है। अब जहां हम देखेंगे छोटी संख्याओं के वर्ग, ये जो 3 दूरियां निकली हैं, इनमें पहली दोनों छोटी है और बाद वाली बड़ी है। इनको जोड़ के देखते हैं, छोटी छोटी को जोड़ के देखते हैं। जहां ए बी प्लस बी सी मिलके ए सी के बराबर हो रहे हैं कि नहीं। ए बी का मान आपने निकाला है अंडरवुड 14, और ये निकला है आपका ये 2 अंडरवुड 14 बी सी का। तो ये अंडरवुड 14 का मतलब है 1 अंडरवुड 14। तो 2 अंडरवुड 14 और 1 अंडरवुड 14, ये 3 अंडरवुड 14 हो चुके हैं, और ये ए सी के बराबर हैं। अतः ए बी सी नाम के बिंदु सररेख हैं। ये संरेख, ये प्रश्न पूरा हुआ। कठिन इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ समझने योग्य है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अलावा और कोई नई बात नहीं है। धन्यवाद।